जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। वायु बोले, हे मुनियों, वीरभद्र गणों के साथ यज्ञ में पहुँच गए। वह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित स्वर्ण पताकाओं से शोभायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेद मंत्र के शोध से यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णु आदि सभी देवता वहां उपस्थित थे। वहां पहुंचकर वीरभद्र की गर्जन से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र वहां घुस गए। उन्हें आया देखकर दक्ष डर गया, किंतु जैसे तैसे बैठा रहा। क्रोध में आकर वीरभद्र से पूछने लगा, तुम कौन हो? कहां से आ रहे हो? यहाँ आने का क्या कारण है? यह सुनकर बलवान वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अज्ञान के कारण तुम लोगों की अकल मारी गई है। उसे ठिकाने लगाने के लिए मैं आया हूँ। जिस मंत्र द्वारा तुमने प्रथम शिव पूजन नहीं किया, अब उसको बोलकर क्या कह रहे हो? हे विष्णु आदि सभी देवता लोगों, तुम लोगों को भी अपने बल का अभिमान हो रहा है, जिससे उन मंत्रों का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया। तभी तो शिवजी का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मद चूर करने के लिए ही मैं आया हूँ। हे मुनियों, इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट कर दी। उसके द्वारा सारे यज्ञ स्थल को जलाने लगे। गणों ने भी सब यज्ञ कर्ताओं को यज्ञ सपूतों के साथ बांध दिया। यज्ञ पात्र सभी तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा दिए। अन्न आदि दूषित करके देवताओं को पीटने लगे। इस प्रकार उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न उपद्रव करने लगे। तब सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर सभी नर नारियां घबरा उठे। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय भगवान विष्णु का वीरभद्र से युद्ध। सुनिए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डर कर वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अंग उपांग खंड खंड कर दिए। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, अदिति के हाथ का अगला भाग, अग्नि की बाहु एवं 2 उंगल जितनी जीभ, स्वाहा की नासिका का पुट एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भागदेव की आंखें निकाल ली। पूषा के दांत तोड़ दिए। चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्पित किया। भद्रकाली भी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की भांति उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीर ने इस प्रकार कांड देखकर अपने हाथ पैर पीटती हुई हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उदित होकर लड़ने लगे। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय देवदंड वर्णन। सुने। हे मुनियों, युद्ध के लिए विष्णु आदि देवताओं को देखकर वीरभद्र जी हंस पड़े
तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, वीरभद्र जी, महेश्वर जी की आज्ञा से यह आपके लिए लाया गया है। आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र जी इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गए। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ शंख बजाने लगे। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सबके सब विमानों में चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। यह देखकर वीरभद्र जी ने अपने धनुष पर टंकार किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिया। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, तो वीरभद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर एक बाण द्वारा विष्णु जी के धनुष को तथा 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को काट कर गिरा दिया। उस समय वीरभद्र जी ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े देखते रहे। किंतु शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी से हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को अपने पैने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भाग निकले। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 23वां अध्याय देवताओं पर शिव कृपा। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। शिव महापुराण पूरी सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ें और सुनेंगे, इसीलिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।